हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिरे जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत तेजस्वी और आत्मचेतना से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस आध्यात्मिक सत्र का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा हृदय में उस अनुपम ज्योति का स्मरण करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पावन और सत्य के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी आत्म अनुरागी साधकों, सत्य के खोजी महानुभावों और आंतरिक शांति के पिपासु जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने अजपा जप और अनाहत नाद की उस दिव्य शक्ति को समझा था जो मन के समस्त संशयों को जड़ से मिटा देती है। आज स्वामी जी हमें उस अंतिम सत्य की ओर ले चलेंगे जिसके मिल जाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। आज हम जानेंगे कि ज्ञानी होने का वास्तविक अर्थ क्या है और वह कौन सा अनूप खजाना है जो हमारे ही भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। आज की वाणी हमें बाहरी खोज की व्यर्थता समझाकर हमें आत्म साक्षात्कार के उस दिव्य लोक में ले जाएगी जहां केवल और केवल आनंद का वास है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, स्वयं को जानना ही ब्रह्मांड के समस्त सत्यों को जान लेना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में आत्मज्ञान की श्रेष्ठता और उसकी प्राप्ति के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए मुक्ति के द्वार खोलने वाले हैं। श्लोक न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 38। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत पावन और कालजयी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा गाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी समय पाकर अपने आप ही अपनी आत्मा में अनुभव करता है। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान वह गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद जीव के जन्मों के संताप धुल जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ज्ञान कहीं बाहर से खरीद कर या उधार लेकर नहीं लाया जाता। यह तो आत्मनि विन्दति अर्थात अपनी ही आत्मा में प्रकट होता है। जब साधक योग और निष्काम कर्म के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, तब वह ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर स्वयं ही उदय हो जाता है। आज का हमारा दोहा इसी आत्मखोज और भीतर छिपे उस अनुपम वैभव को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 51 उदास स्माइली आत्मज्ञान की खोज। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 51वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। ज्ञानी जन सोई है जो जाने आत्मरूप, स्वामी नहीं पोथी खोजन जोई भीतर अनूप। भावार्थ। यह कि यह दोहा आत्मखोज पर अत्यंत बल प्रदान करता है और ज्ञान की वास्तविक परिभाषा को पुनर्स्थापित करता है। स्वामी जी कहते हैं कि संसार में वास्तव में ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। स्वामी जी का स्पष्ट उपदेश है कि परमात्मा को बाहरी ग्रंथों, पोथियों या केवल पूजा स्थलों में खोजना व्यर्थ है। जो सत्य वास्तव में अद्वितीय, सुंदर और अनूप, अतुलनीय है, वह तो हमारे अपने ही भीतर विराजमान है। आत्मा का वह स्वरूप ऐसा दिव्य है कि उसे शब्दों के बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। यह दोहा हमें सिखाता है कि मुक्ति की खोज बाहर की ओर नहीं, बल्कि अपने ही आंतरिक अस्तित्व की ओर मुड़ने से पूर्ण होती है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए महान जीवन सत्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा,
अत्यंत विस्तार, सघनता और दार्शनिक गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक ज्ञानी की वास्तविक पहचान, आत्मरूप का दर्शन, यह कि अक्सर दुनिया उसे ज्ञानी मानती है जिसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हों या जिसे शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ हों। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, ज्ञानी जन सोई है जो जाने आत्मरूप। यह कि असली विद्वता बाहर की सूचनाओं का ढेर नहीं है, बल्कि अपनी पहचान का स्पष्ट बोध है। जब तक मनुष्य यह समझता है कि मैं यह शरीर हूँ, तब तक वह अज्ञानी है, चाहे वह कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो। वास्तविक ज्ञानी वह है जो यह अनुभव करता है कि मैं वह शुद्ध चैतन्य हूँ जो कभी मरता नहीं, जिसे शास्त्र काट नहीं सकते और जिसे अग्नि जला नहीं सकती। यही वह अनुभव है जो मनुष्य को अज्ञान के बंधनों से मुक्त करता है। दो पोथी खोजन की सीमा, शब्दों के पार का सत्य, यह कि स्वामी जी कहते हैं, नहीं पोथी खोजन। इसका अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र व्यर्थ हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सत्य पोथियों के पन्नों में नहीं, बल्कि उन पन्नों के संकेतों को अपने जीवन में उतारने में है। यह कि जैसे किसी मिठाई का स्वाद केवल उसके वर्णन को पढ़कर नहीं लिया जा सकता, वैसे ही ईश्वर का आनंद केवल ग्रंथों को पढ़कर नहीं पाया जा सकता। ग्रंथ केवल इशारा करते हैं, लेकिन उस इशारे को पकड़कर भीतर की यात्रा स्वयं ही करनी पड़ती है। जब तक हम बाहर के शब्दों में उलझे रहते हैं, तब तक हम उस मौन सत्य से दूर रहते हैं जो हमारे हृदय में गूंज रहा है। तीन जोई भीतर अनूप, अद्वितीय वैभव का निवास, यह कि स्वामी जी परमात्मा को अनूप कहते हैं। अनूप का अर्थ है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई तुलना न हो सके। यह कि यह अद्वितीय खजाना कहीं बाहर के तीर्थों या हिमालय की कंदराओं में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अपने भीतर सुरक्षित है। हमारे भीतर ही वह शांति का सागर है, हमारे भीतर ही वह आनंद का झरना है। हम कस्तूरी मृग की तरह उस सुगंध को पूरी दुनिया में खोजते फिरते हैं, जबकि वह सुगंध हमारी अपनी ही नाभि में बसी होती है। भीतर मुड़ना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। चार आंतरिक अस्तित्व की ओर मुड़ना, मुक्ति का मार्ग, यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि मुक्ति की खोज का दिशा परिवर्तन अनिवार्य है। संसार की ओर मुड़ना बंधन है और आत्मा की ओर मुड़ना मुक्ति है। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि हम बाहर की वस्तुओं को बटोरने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने स्वयं को ही खो दिया है। यह कि जिस क्षण साधक अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करता है और अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति का दर्शन करता है, उसी क्षण उसके सारे दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान ही वह पारसम्य है जो मनुष्य के सामान्य जीवन को अलौकिक बना देती है। एक प्रेरक दृष्टांत, भिखारी और छिपे हुए खजाने का रहस्य। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। यह कि एक भिखारी 30 वर्षों से एक पुराने संदूक पर बैठकर भीख मांग रहा था। वह आने जाने वाले हर व्यक्ति से कुछ सिक्के मांगता, पर उसका जीवन अभावों में ही बीत रहा था। एक दिन वहां से एक बुद्धिमान संत गुजरे। उन्होंने भिखारी से पूछा, तुम जिस संदूक पर बैठे हो, क्या कभी तुमने इसे खोलकर देखा है? भिखारी ने कहा, नहीं महाराज, यह तो पुराना और बेकार है, मेरे दादाजी ने दिया था। यह कि संत के कहने पर जब भिखारी ने उस संदूक का ताला तोड़ा, तो वह देखकर दंग रह गया। वह संदूक स्वर्ण मुद्राओं और अनमोल रत्नों से भरा हुआ था। वह भिखारी जिसे 30 वर्षों से बाहर मांग रहा था, उस खजाने पर वह स्वयं बैठा था। यह कथा हमें सिखाती है कि हम सब भी उसी भिखारी की तरह हैं। हम शांति और सुख बाहर के लोगों और वस्तुओं से मांग रहे हैं, जबकि आनंद का वह अक्षय खजाना, आत्मा, हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। बस उसे खोलने और पहचानने की आवश्यकता है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, यह कि आज आप बाहरी दुनिया की भागदौड़ को थोड़ा विश्राम देंगे।
आज आप यह संकल्प लें कि आप किसी भी बाहरी वस्तु में पूर्ण सुख नहीं खोजेंगे। दिन में जब भी समय मिले, अपनी आंखें बंद करें और यह विचार करें कि मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ और मेरा ईश्वर मेरे भीतर ही है। आज आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से ज्यादा अपने भीतर के विचारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज स्वयं को यह याद दिलाएं कि मैं उस अनूप परमात्मा का ही अंश हूँ। याद रखें, आपकी आत्मा का प्रकाश ही आपको इस संसार के अंधकार से बाहर निकालेगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि वास्तविक ज्ञान अपनी आत्मा को पहचानने में है और आनंद का केंद्र हमारे अपने भीतर ही है। आइए आज हम बाहरी खोज को त्याग कर अंतर्मुखी होने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह अंतर्दृष्टि और साहस प्रदान करे जिससे हम अपने भीतर के उस अनुपम सत्य का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी आत्मज्योति सदैव आपका मार्ग आलोकित करती रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।